वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा शतक। 3 शतक हैं, पहला से 6, 7 से 12 और 13 से फिर 18 तक। तो हम 14वां 15वां अध्याय पूरा करके अब 16वें में आ गए हैं। तो जस्ट पूर्व कुछ संबंध जोड़ करके देख करके फिर 16वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। पुरुषोत्तम योग। तो पुरुषोत्तम योग भगवान ने समझाया और उत्तम, और इसलिए प्रथम और मध्यम को दिखा करके सुंदर सा चरित्र, इस संसार का वृक्ष की एक कल्पना, उसके अंदर जीव अपने आप को मैं मानने वाला, और साथ में ईश्वर और जीव, इन दोनों को समझा करके प्रकृति में स्थित ये जीव जब प्रकृति का एक शिष्य बनता है, प्रकृति का अपने आप को बंदी बनता है, तो वो जीव बन जाता है, और प्रकृति को अपने वश में रखता है तो ईश्वर। ये दोनों पुरुष को फिर जो तीसरा पुरुष कहा जाता है, उत्तम पुरुष, जो दोनों को अपने एक कार्य और एक कारण, बीज के लिए कारण, संस्कार के लिए कारण बनता है। तो इस तरह से जो जीव और ईश्वर, इन दोनों से अलग एक उत्तम पुरुष, उसकी व्याख्या की और कहा कि मैं ईश्वर जो है केवल एक ही जगह नहीं, जो सबसे दूरवर्ती सूर्य भगवान है, प्रकाश देने वाला, उसके अंदर भी मैं ही हूँ, और आपके अंदर खाया हुआ भोजन हजम करने वाला मैं ही हूँ, और हर एक वनस्पति के अंदर मैं ही हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टः, सबके हृदय के अंदर रह करके सभी का भोजन मैं पकाता हूँ, पचा लेता हूँ खाया हुआ अन्न। और सर्वैहि वेदैहि, और जितने सारे वेद है, शास्त्र है, उसके अंदर अगर जानने योग्य है तो अहम एव वेद्यः, और सबको वेदांत कृत, वेदों का जो अंत है, निचोड़, वो समझने के लिए मैं ही हूँ। वेदांत कृत वेद अहम एव। और इस प्रकार से भगवान ने कहा कि इति गुह्यतमम, ये जो है गुह्य नहीं, गुह्यतर नहीं, बल्कि गुह्यतम, सबसे जो गोपनीय शास्त्र है, इस 15वें अध्याय के अंदर आपको मैंने समझाया है। भाष्यकार ने कहा कि सारा ही गीता शास्त्र है, लेकिन यहाँ पर भगवान ने ये जो गुह्यतमम शास्त्र जो कहा है, इसके अंदर एक विशेष निचोड़ समझाया कि मैं आपके सबके अंदर विराजता हुआ, सारे प्रकृति के अंदर, सारे वनस्पति के अंदर, सारे विश्व के अंदर मैं ही सबको ऊर्जा देने वाला। और ऐसा समझाने के बाद कहा कि यही गुह्य शास्त्र है, गुह्यतम शास्त्र है, और जो इस प्रकार से समझता है, असमूढ़ सन, जो मूढ़, हम लोग बाकी सारे चीजों को देख करके, संसार के वस्तुओं को देख करके मोहित होते हैं, और कोई बिरला इसको समझता है कि ये मेरा मुख्य उद्देश्य जीवन का, मेरा लक्ष्य जीवन का कुछ विशेष है। तो इन चीजों को समझ करके श्रवण मनन के द्वारा अपने आप को इनसे भिन्न समझता है। तो इसलिए कहा असमूढ़ः जानाति, और इति गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया अनघ। आपके जैसे निष्काम, निष्पाप
लोगों के लिए ये जो है शास्त्र, क्योंकि वही ये शास्त्र जो है सार्थक होता है जहाँ पे अ, जो अपना जीवन निरंतर एक धर्म के साथ जीता है। तो जिनके जीवन में कहीं पाप के लिए स्थान नहीं, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो, तो ऐसा है अनघ मया इदम सर्वम शास्त्रम उक्तम। और इसको जान करके क्या होते हैं, सभी लोग इससे कृतकृत्य हो जाते हैं। एतत् बुद्ध्वा, जो शास्त्र है इसको केवल सुनना ही नहीं, जान करके बुद्धिमान, हम्म, बुद्धिमान स्यात् भवेत्, जो है, जो भगवान ने बुद्धि दी, जिसको इस शास्त्र को समझ करके अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति करता है, और फिर जिसको ज्ञान हुआ वही मोक्ष का अधिकारी होता है। और कृत्य कृतः, करणीय, कर्तव्य, कृत्य को कहते करणीय, ऐसे जो मेरा कर्तव्य था वो कृतः, उसने कर लिया। नहीं तो जीवन में हम जीवन भर, जन्म से लेकर मरने तक कभी भी अपने आप में कभी फुर्सत वाले नहीं समझते, बिल्कुल लगे हुए हैं। लेकिन क्या किया, जो करना था वो करा या नहीं किया है ना। किमहम पापम अकरवम, किमहम धर्मम न अकर्मम, मैंने जो करना था वो क्यों नहीं किया। तो बाद में एक पश्चाताप रहता है, तो जिसलिए जो करना था वो कर लिया, उसको कहते कृतकृत्य। तो हे भारत, ये गुह्य शास्त्र आपको यही समझाता है। अब जो है इसके बाद इसके अंदर भगवान ने शुरू में कहा था कि जो इसके पहले जो तीनों गुण है, और तीनों गुण यहाँ पे गुण प्रवृद्धा, ये वृक्ष भी उसी से बढ़ा हुआ है। और उन गुणों के अंदर कई प्रकार के तारतम्य आ जाते हैं जीवन में, उसको लेकर के भगवान ने कहा कि अगर मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी, देखना ये ज्ञान जो है हमारे लिए बहुत ही विशेष है। किसका? इस शास्त्र का। और इस शास्त्र का ज्ञान जो है आप अपने आप पढ़ करके प्राप्त नहीं कर सकते। इसको कहा जाता है कि आचार्य और शास्त्र, शास्त्र आचार्य द्वारा, और इसलिए एक परंपरा का विधान है। जो परंपरा, संप्रदाय कहते हैं। तो जिसने इस गंगा के अंदर रह करके स्नान किया है वही इसका योग्य अधिकारी माना जाता है। बुद्धिमान तो हम बहुत है, लेकिन वो केवल अपने आप ही बुद्धिमत्ता काम की नहीं होती है। जहाँ पे जिसने कहीं न कहीं अपने गुरु के धारा में रह करके, बैठ करके जिसका अध्ययन किया है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा जाता है कि हमें हमारे अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए। और अयोग्यता क्या होती है? हाँ, जैसे हम इस ज्ञान के लिए कभी कभी वंचित रहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या कारण होते हैं। तो ज्ञान के लिए योग्यता क्या हो और अयोग्यता क्या होती है, वो इस आने वाले अध्याय के अंदर कहा जाता है कि मेरा अंतकरण, इसके अंदर ये स्वाभाविक है कि कई प्रकार के जो गुण अथवा दुर्गुण ये अंदर होते हैं, और एक गुण मुझे उसके लिए योग्य बना देता है और एक दुर्गुण मुझे अयोग्य बनाता है। तो वो क्या है, उसको जो है शास्त्र अपनी भाषा में दो प्रकार की संपत बताते हैं। एक दैवी और दूसरी आसुरी। तो उसको इस 16वें अध्याय के अंदर बहुत अच्छी तरह से समझाने जा रहे हैं। दैवी आसुरी राक्षसी च इति प्राणिनां प्रकृतयः नवमे अध्याय सूचिताः। 9वें अध्याय के अंदर जो राक्षसी भी प्रकृति कही थी, तो उसके अंदर अभी इसमें दो बताते अच्छी तरह से। तासाम विस्तारेण प्रदर्शनाय अभयम सत्व संशुद्धि इत्यादि अध्याय आरंभ। उसको अच्छी तरह समझाने के लिए
सत्व संशुद्धि आदि समझाने के लिए यहाँ पे इस 16वें अध्याय का प्रारंभ करते हैं और कहते आपको अगर मुक्त होना है इस संसार से तो आप किसका सहारा ले सकते हैं, किसको अपना सकते हैं। आपको इसके अंदर बंधित होना है तो किसका सहारा ले सकते, ये आपको स्पष्ट बताते। तत्र संसार मोक्षाय दैवी प्रकृति निबंधनाय आसुरी राक्षसी। अगर आपको मुक्त होना है इस संसार से, जन्म मरण रूपी संसार से, तो आप दैवी प्रकृति का आश्रय ले। और आप इसके अंदर बंधित होना चाहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के अंदर, तो आप निबंधनाय आसुरी राक्षसी च, इस प्रकार से आप एक दैवी आदानाय प्रदर्शनम क्रियते, इसलिए आप प्रयास करेंगे। दैवी मेरे पास नहीं है तो आप उसके लिए प्रयास करें, और मेरे अंदर आसुरी है तो उसको, उससे अपने आप को अलग होने के लिए प्रयास करें। तो ये आपके पास में बहुत सुंदर एक प्रयास करने का, पुरुषार्थ करने का एक सुंदर अवसर है। तो उस अवसर को भगवान यहाँ पे आपको याद कराते हैं। तो इसी को लेकर के ये 16वां अध्याय प्रारंभ होता है। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। भगवान ने सीधा यहाँ पे उपदेश प्रारंभ किया कि अर्जुन, अभयम सत्व संशुद्धि ही ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमः च यज्ञः च स्वाध्यायः तप आर्जवम। अभयम, जीवन में हमेशा एक प्रकार से जिसके पास कुछ नहीं है उसको नहीं है इसलिए भय है, जिसके पास में अधिक है तो उसको भी, उसको बचा के रखने के लिए भय है कि कोई मेरे से छीन न ले जाए। और जिनके पास नहीं उसको बेचारे कोई लगता है कि मैं अपना जीवन कैसा व्यतीत करूं, कैसे जी पाऊंगा, वो एक भय। तो वो एक भय हमेशा एक हमारे प्रकृति में रहता है। लेकिन कहते कि इसके अलावा भी हम लोग अभयम, जिसके पास में एक अंतकरण के अंदर एक दुर्बलता होती है, वो भी एक उसका हिस्सा बनता है अपने आप को भयभीत करने का। तो अभीरुता, तो भय का अपोजिशन है अभयम। क्योंकि सामान्य रूप से कहा जाता है कि आप ना किससे डरो और ना किसी को डराओ, क्योंकि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैं किसी से नहीं चाहूंगा कि कोई आके मुझे डराए। तो फिर आप दूसरों को भी डराने की जरूरत नहीं। तो ये सामान्य रूप से एक हमारे अंदर एक प्रकार से एक गुण है कि हमारे अंदर निर्भयता हो, इसी प्रकार से मेरे अंदर भय न हो। भय आदमी को दुर्बल बना देता है, तो इसलिए मैं दुर्बलता को क्यों प्राप्त हो जाऊं। तो ये अभय एक प्रकार से दैवी संपत्ति का एक गुण। अभयम सत्व संशुद्धि ही, सत्वस्य अंतकरणस्य, जो अंतकरण के अंदर एक गुण है, जो अंतकरण की शुद्धि। संव्यवहारेषु, जब मैं व्यवहार करता हूं तो मेरे माध्यम से किसी प्रकार से कोई मेरा अंदर
कोई दोष ऐसा प्रकट करके मैं क्या परवंचन माया अनृत आदि परिवर्जनम, मैं इसका ध्यान रखूं, कभी भी किसी प्रकार से मैं कपट के साथ जो है व्यवहार न करूं। पर वंचन माया अनृत, किसी प्रकार से मैं झूठ, परिवर्जनम, उसको छोड़ करके इस प्रकार से मेरे अंदर किसी प्रकार का ये अवगुण मेरे व्यवहार में ना आ जाए, इसको छोड़ करके मैं क्या करूं, शुद्ध भावेन व्यवहार इत्यर्थः। भाष्यकार एक एक शब्द को बहुत अच्छी तरह कभी कभी समझा देते। तो सत्व शुद्धि का अर्थ ये हुआ कि मेरे अंतकरण के अंदर किसी प्रकार की झूठ, कपट, इस प्रकार का व्यवहार न हो, कोई दुर्भावना न हो, जिससे कि मैं दूसरे के साथ इस प्रकार से व्यवहार करके दूसरों को मैं ठगूं। क्योंकि ये सामान्य धर्म है कि मैं नहीं चाहता हूं तो दूसरा भी मेरे से नहीं चाहता। ये सत्व संशुद्धि ही है ना, मतलब अंतकरण की पवित्रता, शुद्धता, सत्व संशुद्धि। ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, जो सामान्य ज्ञान है यहाँ पे विशेष ज्ञान, कौन सा ज्ञान, भाष्यकार कहते ज्ञानम शास्त्रतः आचार्यतः च। हाँ, मुझे जो आत्मज्ञान है, तत्व ज्ञान है, उसको प्राप्त करने के लिए वो कोई बाजार में नहीं मिलने वाला, तो उसको तो मुझे शास्त्र के द्वारा ही, हाँ, शास्त्रतः आचार्यतः, और जो आचार्य मुझे खुद आचरण करके समझाएंगे, तो उनसे ही आत्मादि पदार्थानाम अवगम, मेरे अंदर जो आत्मा है, परमात्मा है, जो इसलिए कहा जाता है कि हमने अभी देखा कि जो पुरुषोत्तम है, इस प्रकार से अनेकों नाम से जिनको कहा जाता है, तो उसको सीखना हो, जानना हो, तो आचार्यतः शास्त्रतः पदार्थानाम अवगमः, अवगमानाम इंद्रियादि उपसंहरेण एकाग्रतया। इसलिए कि ध्यान, ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान के लिए मैं अपने आप को क्या योग्य अधिकारी बनाऊं, इसलिए मुझे अपने अंदर ये योग्यता हो मेरे अंदर, तो इसलिए कहा जाता है कि विषयानाम पदार्थानाम इंद्रियादि उपसंहारे न, जो स्वाभाविक रूप से मुझे इंद्रिया बाहर लेकर के भटका देती, उनको अपने अंदर उनको अच्छी तरह से दमन कर करके एकाग्रतया स्वात्म संवेद्यता, आपादनम योग, योग जो कहा जाता है ज्ञान के लिए, योग मतलब मुझे मेरे अंदर ज्ञान प्राप्ति के लिए अपने आप को योग्यता हासिल करनी है। तो इसका तयो हो ज्ञान योगयो हो व्यवस्थिति, ज्ञान और योग, तो ज्ञान के लिए जो योग्यता है उसकी व्यवस्थिति ही, मतलब व्यवस्थानम, तन्निष्ठता, उसको प्राप्त करने के लिए मैं हमेशा जो है क्या करूं, दैवी प्रधाना सात्विकी संपत, जो दैवी संपत है उसको, सात्विकी जो संपत है उसको मैं क्या करूं, हमेशा उसके लिए प्रयास करूं। इसलिए कहा गया ज्ञान योग व्यवस्थिति, ज्ञान को हासिल करने के लिए जो मेरा अंतकरण की योग्यता चाहिए, उसको मैं बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयास करूं। दानम दमः च, तो एक हमेशा दान भी मेरे जीवन का अभिन्न अंग है। क्योंकि जो मुझे प्राप्त होता है, जो मैं कमाता हूं अपने आप, और हमेशा होता है कि मैं इसका कमाने वाला हूं, लेकिन उसको अगर हम उसका विश्लेषण करें, तो मुझे कमाने के लिए भगवान ने एक एक शक्ति दी है, एक क्षमता दी है, और एक समय दिया है ना। पूज्य स्वामी जी used to say everything is given,
to capacity to earn money, the time which has given you to earn money, uh, and then same time somebody is there to help you. So everything, uh, जो काल, परिस्थिति, व्यक्ति और तुम्हारे अंदर जो सामर्थ्य है, सब कुछ दे रखा है। तो वो जो मुझे सब कुछ दिया है, वो जो दिया हुआ है, उसके अंदर से मैं अपने आप को, तो मैंने इसको प्राप्त किया है। अवश्य आप माने, लेकिन उसका एक अंश मुझे किसी को देना चाहिए ना, दानम। तो दानम जो एक भाग में जो भी प्राप्त करता, उसका एक अंश हमेशा दूसरों को देने की चेष्टा करो, है ना। उसका दूसरा अर्थ है कि जिस जिस चीज को मैं अपना करके हमेशा ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, जो ममत्व सबके अंदर बढ़ता है, उसको मैं हमेशा उस ममत्व को काटने के लिए, हम जब हवन करते हैं ना, उसके अंदर कहते हैं इंद्राय स्वाहा, इंद्राय इदम न मम। तो न मम मतलब अपने आप को उसमें से, अपने ममत्व को काटना है, हाँ? तो अपने आप को उससे दूर करना है कि मैं, ये ममत्व मेरा नहीं। जब मैं किसी को देने की मन ही मन इच्छा करता हूँ, एक संकल्प लेता हूँ, तो उस रोज से वो वस्तु फिर मेरी नहीं रहती। स्वत्व निवृत्ति पूर्वकम, मेरा जो उसमें ममत्व था, उसको निवृत्त किया मैंने। पर स्वत्व आधान पूर्वकम, और दूसरे का अधिकार जिसके अंदर मैंने आरोपित किया है। तो इस प्रकार से कोई भी वस्तु होती है, तो जब मैंने निश्चय किया कि ये वस्तु मैं अमुक व्यक्ति को दे रहा हूँ, तो अपना अपना तो उसमें से अंदर हटा देना, वो भी एक दान का उसके अंदर एक अंग है उसका। तो भाष्यकार के यथाशक्ति संविभाग अन्नादीनाम, चाहे अन्न हो, वस्त्र हो, जो भी मेरे पास में उसको यथा योग्य मैं दे सकूं, तो वो ये भी मेरे जीवन का अंग है। दैवी गुण के लिए, दैवी संपत्ति के लिए दानम दमहा च, जो बाह्य करणानाम उपशमः, तो हमारे सारी इंद्रिया जो है अधिक से अधिक बाहर के ही विषयों का ज्ञान प्राप्त करती है। परांचि खाने ही व्यतरनत स्वयंभू, तस्मात परांग पश्यति, जो बाहरी देखती है, न अंतरात्मा, अपने अंदर नहीं देख पाती। तो लेकिन भले ही वो बाहर है, लेकिन मुझे उनके ऊपर अपना कंट्रोल हो, है ना। इसलिए कहा जाता है कि दमः बाह्य इंद्रियाणाम उपशमः अंतःकरणस्य उपशमः शांतिम वक्षन्ति, तभी जाकर के मेरे अंदर एक प्रकार की शांति, संतुष्टि मुझे प्राप्त होगी। अन्यथा उनके साथ भटकाव अगर आता है, तो फिर उसको कभी भी शांति नहीं मिल सकती। तो ओ दमः यज्ञः च, तो यहाँ पे यज्ञः स्रौतः अग्निहोत्रादि स्मार्तः च देव यज्ञादि ही, ऐसे यज्ञ का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसके अंदर हम देखेंगे तो हमारे लिए पंच यज्ञ कर्तव्या, है ना। तो हम हमेशा कहते हैं कि हम रोज 5 प्रकार के यज्ञ करनी चाहिए। वो कौन से पंच यज्ञ? तो कहा जाता है कि सुबह सुबह में चींटियों को दाना, चीनी देने जाता हूँ, कबूतरों को दाना देते, गाय को घास देते, ये हो गया आपका भूत यज्ञ। आने वाले अतिथि को सत्कार करता हूँ, तो वो होता है मेरा अतिथि यज्ञ। और जब मैं शास्त्र का अध्ययन कर रहा हूँ, भगवद गीता पढ़ रहा हूँ, ये भी एक प्रकार का यज्ञ है। वो कौन सा यज्ञ है? ऋषि यज्ञ। और जब मैं क्या करता हूँ, इसके अलावा पितरों को याद करता हूँ, है ना, क्योंकि मैं जो इस संसार में आया हूँ, उसके लिए मेरे कारण है मेरे पितर। तो उनको भी मैं प्रतिदिन एक प्रकार से उनका स्मरण करके, उनको भी मैं याद करके, उनके बारे में मैं श्राद्ध आदि कर करके
वो भी एक प्रकार का मेरा क्या है, पितृयज्ञ है ना। तो पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, और ये ऋषि यज्ञ, तो ये एक है देव यज्ञ, जो रोज मैं अपना दिनचर्या जब प्रारंभ करता हूँ तो उसके पहले मैं किसी न किसी रूप से किसी न किसी मेरे इष्ट देवता को सामने रख करके एक प्रकार से मैं कुछ ना कुछ साधना करूं, तो चाहे पूजा हो, चाहे जप हो, चाहे पारायण हो, चाहे ध्यान हो, किसी ना किसी प्रकार से मैं अपने आप को उनके साथ जोड़ करके उनका आशीर्वाद लेकर के मेरा दिन प्रारंभ करता हूँ, तो हो जाता है एक प्रकार से देव यज्ञ। तो ये इस प्रकार से पंच यज्ञ हमेशा हम करते हैं। तो इसी के अंदर कहते हैं दो भाग से बात है, एक श्रौत और एक स्मार्त। तो अग्निहोत्रादि जो देखेंगे तो वो दूसरा भाग आता है उसका, कि श्रौत कर्म है श्रुति से बताया हुआ, और स्मार्त जो है स्मृति के अंदर बताया हुआ देव यज्ञ आदि। तो इस प्रकार से यज्ञ का बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो और इस यज्ञ को अगर देखेंगे तो एक प्रकार से हर कर्म एक यज्ञ ही माना जाता है। भूखे को एक प्रकार से अन्न देना भी, उसकी क्षुधा को निवृत्त करना, क्षुधा को शांत करना भी एक प्रकार से यज्ञ माना जाता है। ये जो शब्द हैं किसी के कान को, किसी के अंतकरण को शांतता देते हैं, तो ये शब्द भी एक प्रकार से जो श्रवण, वो भी एक प्रकार का क्या माना जाता है, यज्ञ माना जाता है। तो इस यज्ञ का भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो इसलिए दानम दमः यज्ञ। और इसी को फिर आगे चल करके कहेंगे कि ये जो है तीन प्रकार से हमें करने ही चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर एक प्रकृति है इसकी संग्रह करने की। और जो हमेशा एक प्रकार से अपने आप को एक भोग वृत्ति है, तो उसको कहते हैं दमन। और जो अपने आप को जो एक प्रकार से इनके अंदर क्रूरता होती है, क्रोध होता है, उनको कहा जाता है कि तुम क्या करो, दया रखो। तो इस प्रकार से मानवों को लिए दान, दानवों के लिए दया, और देवताओं के लिए कहा तुम दमन। तो इस प्रकार से अलग अलग यथाशक्ति भगवान ने जो है सबको दिया है, कि आप जो है अपने अपने अ, अपने अपने योग्यता के अनुसार ये दान दमह यज्ञ है, जीवन का अभिन्न अंग बना रहे। और वही आपको क्या देते, फिर संपत, मतलब दैवी संपत के लिए आपको योग्य बनाते। फिर आ गया स्वाध्याय। जीवन में एक मेरे जीवन का अभिन्न अंग है स्वाध्याय। स्वाध्यायो अधीतव्य, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। ये जो है जितने सारे शास्त्र है वो किसके लिए है, केवल बांध के रखने के लिए नहीं, लाइब्रेरी में इकट्ठा करके रखने के लिए नहीं है। उनका स्वाध्याय करना मेरा क्या है, मेरा कर्तव्य है। और वो अभी नहीं करेंगे तो बाद में कब करेंगे। इसलिए इसका एक भाग है कि अभी सुबह सुबह अगर आप भगवत गीता सुनते हैं तो ये बहुत बड़ा आपके लिए क्या है, स्वाध्याय ही नहीं बल्कि क्या है, ऋषि यज्ञ है। ऋषियों ने यही अपेक्षा की थी आप लोगों से कि कभी न कभी आप अपने जीवन में इस भगवत गीता आदि ग्रंथों का स्वाध्याय करोगे। हाँ, तो इसलिए कहा जाता है कि स्वाध्याय भी मेरा एक अभिन्न अंग है। तो स्वाध्याय तपः, कायिक वाचिक मानसिक जो तप है, जो अपने आप को तपा देता है, अपने आप को पवित्र करता है, मेरे शरीर आदि को, तो उसको कहा जाता है तपः। तो इसलिए कहा गया है कि तपः विवक्षमानम शरीर आदि। आगे चल के कहेंगे कि कायिक वाचिक मानसिक जो तप है, वो तप भी आपका एक जीवन का अंग है। आर्जवम, ऋजुत्वम, सर्वदा, हमेशा एक ऋजु मतलब सरलता, जीवन के अंदर एक प्रकार से
हमेशा जीवन को किसी के सामने अगर बात करनी है, व्यवहार भी करना है तो टेढ़ा, हाँ, सीधापन बना रहे, हमेशा टेढ़ा कभी न रहे। इसे ऋजु का अर्थ है सरलता। और उसी ऋजु भाव को कहते हैं आर्जवम। तो हमेशा जीवन में किसी के साथ भी मैं उल्टा व्यवहार न करूं, इसलिए कहा जाता है मैं हमेशा सरल बना रहूं, तो उसको कहा जाता है आर्जवम, ऋजु भाव। ये सारे के सारे संक्षेप में कि ये तुम्हारे लिए दैवी संपत्ति के एक गुण है ना। जिसरों को निर्भयता देना, मतलब अभयम, कभी भी डराना नहीं और खुद भी डरने की जरूरत नहीं। सत्व संसिद्धि ही, हमारे अंतकरण के अंदर सत्व गुण, जो किसी भी प्रकार से मैं मेरे अंतकरण के अंदर क्या झूठ कपट आदि उसका प्रवेश न होने दो। सत्व संशुद्धि मतलब अंतकरण की शुद्धि। और ज्ञान योग, मेरे अंदर मैं ज्ञान के लिए योग्य बनूं, जो आचार्य और गुरु, आचार्य और शास्त्र के माध्यम से मुझे जो प्राप्त होता है, ज्ञान योग व्यवस्थिति ही, उसके लिए मैं अपने आप को अधिकारी बनूं ज्ञान के लिए। और फिर साथ साथ ये दान है, हाँ, दम है, यज्ञ है, स्वाध्याय, तपह, आर्जवम, ये सारा का सारा मेरा एक सुंदर एक भूषण है। हाँ, मेरे पास जो भी चीज है, संपूर्ण चीज मुझे केवल अपने उपभोग के लिए नहीं, बल्कि उसका एक अंश मुझे किसी के खुशी के लिए, प्रसन्नता के लिए मुझे अवश्य देना चाहिए। बाह्य इंद्रियों को दम करना, उसको दमह कहा जाता है, अपने वश में करना। यज्ञ, जो जो देवता आदियों को मुझे अपनी तरफ से मेरा कर्तव्य कि मैं यथा समय उनको उचित जो है अपने आ, हवन के द्वारा उनको यज्ञ अर्पित करूं। और जो जो ग्रंथ है उन ग्रंथों का मैं स्वाध्याय करूं, पढ़ने से पहले तो उसका श्रवण करूं, श्रवण मनन निधिध्यासन। और मेरे अंदर जब भी मुझे इस प्रकार से एक अवसर मिलता है तो मेरा तप, मतलब कठोर साधना, और कठोर नहीं भी करते हो तो कम से कम आप तप केवल किसी जंगल में जाकर के तप नहीं होता। हम अपने नियमित रूप से कुछ ऐसे संकल्प ले कि मैं इस वाणी से असत्य नहीं बोलूंगा, इस शरीर से किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, मन से किसी का बुरा चिंतन नहीं करूंगा। ये आगे कहे जाने वाले तप के ये जो है विशेष गुण बताएंगे। तो कायिक वाचिक मानसिक जो तप है, और ऋजु भाव, जो सरलता, कभी भी किसी को मैं अपने हम्म, अपने द्वारा उल्टा ना तो शब्द बोलूं, ना तो किसी प्रकार का टेढ़ा व्यवहार करूं, हमेशा सीधापन, सरल रहूंगा। इस प्रकार से ये सारे मेरे अपने तरफ से मैं अपने आप को सुधारने के लिए, अंतकरण को योग्य बनाने के लिए ये दैवी संपत्ति को ये आगे समझाते जाएंगे। आज इतना ही रखते हैं, फिर आपको शिव जी के स्तोत्र कराएंगे। श्री भगवानुवाच अभयं सत्व संशुद्धिः ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति।